डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि डेंगू बुखार है क्या? क्या हर मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सकता है, या किसी भी तरीके से हम डेंगू बुखार वाले मच्छर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं? और क्या इसका वाकई फ़ायदा होगा कि हम मच्छरों को पहचानें, विच इज़ टेक्निकली वेरी डिफ़िकल्ट? तो आप हमें कुछ ऐसी बातें बताएं कि जिससे बेसिक आवाम को आगाही हो कि डेंगू बुखार कौन कौन से मच्छर फैलाते हैं। क्या हर वक्त उनको डेंजर है, या कोई ख़ास ऐसे औकात कार हैं जिसमें वो अवॉइड करें और वो उससे बच सकते हैं? ऐसा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि क्या ये जानना ज़रूरी है, मच्छर का पता चलेगा, कैसे चलेगा। जो डेंगू बुखार है ये वायरस से फैलने वाला एक बुखार है, और ये वायरस सिर्फ मच्छर के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। यानी मच्छर इस वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करता है। फ़र्ज़ कर लें कि किसी एक शख्स को डेंगू बुखार है, मच्छर उसको काटेगा तो वो वायरस को पिकअप करके जब दूसरे शख्स को काटेगा तो ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये पहला सवाल का आंसर यही था कि ये एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैल जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि क्या हम इस मच्छर को पहचान सकते हैं? हम बिल्कुल पहचान सकते हैं, ये बहुत आसान है। इस मच्छर के पेट पे और ख़ास तौर पे टांगों पे सफ़ेद और काले निशान होते हैं, जिसको हम ब्लैक एंड वाइट डॉट्स भी कहते हैं या धारियाँ कहते हैं, और ये बड़ी आसानी से आप आंख के साथ भी देख सकते हैं। इनके सीने के ऊपर भी एक या दो लाइनें होती हैं, उससे भी पता चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हम मच्छर को पहचानें? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आपके घर में किसी भी टूल को यूज़ करते हुए मच्छरों को मारते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि घर में डेंगू का मॉस्किटो है या नहीं। इसका जो मॉस्किटो है, हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एडीज़ इजिप्शियाई और एडीज़ एल्बोपिक्टस बोलते हैं। ये दो तरह के मच्छर हैं। और तीसरा, डॉक्टर साहबा ने बहुत अहम सवाल पूछा था कि किस वक्त ये काटेगा। तो इसमें हम जो साइंटिफिकली बोलते हैं, हम कहते हैं कि डॉन टू डस्क, यानी सुबह से लेके शाम तक। ये किसी भी टाइम में आपको काट सकता है। सुबह और शाम के टाइम पे ये ज़्यादा काटता है, और यूजुअली रात के टाइम में इसकी मॉस्किटो की बाइट्स थोड़ी कम होती हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक घर में रहते हैं और वहीं पे डेंगू वायरस कैरी करने वाला मच्छर रहता है, तो वो आपके फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ पे रहता है। जैसे आप सारे दिन घर में रह रहे हैं, वो भी सारा दिन घर में रह रहा है, तो वो किसी को भी किसी भी टाइम पे बाइट कर सकता है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम रात के टाइम पे घर से बाहर निकलेंगे, दोपहर के टाइम पे निकलेंगे तो ये मच्छर नहीं काटेगा, ये ठीक नहीं है।